हेलो प्यारे बच्चों, बेटा नीट 2024 का जो पेपर है क्या वो आसान होने वाला है? क्या वो डिफिकल्ट होने वाला है? क्या कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं इस बार? इस चीज का आइडिया हम जेईई मेंस के पेपर से लगा सकते हैं। जो जेईई मेंस 2024 के पेपर हो रहे हैं, जो चल रहे हैं, उसमें एनटीए ने क्या ऐसा कुछ चेंज करके दिखाया है, वहां से क्या कुछ हम सीख सकते हैं जिससे कि नीट में हमें बेनिफिट मिल सके, ताकि हम पहले से प्रिपेयर्ड हों और लास्ट मोमेंट पे हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके लिए। इन सब चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्वागत करते हैं बेटा, मैं आपका एसीपी सर सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल संकल्प नीट वेदांतु पर। बेटा देखो, अभी जो जेईई मेंस के पेपर देख रहे हैं हम, उसमें देखा गया है कि लगभग 40 to 50% जो पेपर है, 40 to 50% पेपर, वो पेपर सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पे पूछा गया है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जिसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आधा पेपर सीधे फॉर्मूला बेस्ड नहीं पूछा गया, उसमें कंसेप्ट भी पूछे हैं। हमें थोड़े कंसेप्ट अप्लाई करने भी आने चाहिए। तो लगभग ऐसे मान के चलो कि 20 to 30% पेपर जो है वो पूछा गया है कंसेप्चुअल, और कुछ क्वेश्चन उसमें डिफिकल्ट भी डाले हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन जेईई का पेपर था तो डिफिकल्ट तो आने ही थे। अब हम बात करते हैं नीट में। नीट में देखो, डिफिकल्ट पे नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन वो डाल नहीं सकता है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो पूछ सकता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तुम इजीली कहीं ना कहीं देखे होंगे ऐसे क्वेश्चंस, और किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करके सीधा निकाल सकते हो। ये जो 50% पेपर है, लगभग कोई भी अच्छे से पढ़ने वाला बच्चा करके आएगा। खेल जो होगा वो बचे हुए 50% में होने वाला है। वहां हमें यह देखना होगा कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है, हमने कैसी तैयारी की है, कितनी प्रैक्टिस हमने की है, कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने की है। इन सब चीजों पर आधे पेपर का खेल होने वाला है, और वो ही तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड करने वाला है। अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हमें ध्यान देने की बात कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बेटा जब भी हम कंसेप्ट अप्लाई करते हैं ना, वो सीधा एक फॉर्मूले से नहीं सीखा जा सकता है। उसके लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, हर वैरायटी के, हर चैप्टर के ऊपर। एक बात सोच के देखो, जो सिलेबस थोड़ा रिड्यूस हुआ है, मैं उसके ऊपर भी बताऊंगा कि उस पर कैसे, किस बच्चे को किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन बेटा जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, इसमें कुछ पोर्शन हटा है। तो जो बचा हुआ पोर्शन है, ऐसा नहीं है कि वो कम स्कोरिंग हो जाएगा, वो अच्छा स्कोरिंग अभी भी होगा, लेकिन उससे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा टफ के तरफ बढ़ेगा। तो उसकी प्रैक्टिस हमें पहले से करनी पड़ेगी। जैसे रोटेशन में रोलिंग मोशन का पोर्शन थोड़ा हटाया है, तो हो सकता है वो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ज्यादा खेले, हो सकता है वो टॉर्क के ऊपर ज्यादा खेले। तो हमें किस चीज पर, कैसे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, वो हमें आज देखने की जरूरत है। इसी से हमारा स्कोर बढ़ सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए ही जो जेईई मेंस में इफेक्ट देखने को मिले, इन सब को देखते हुए ही हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, प्रश्न काल सीरीज। बेटा ये जो सीरीज है, इसमें हम पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं कंप्लीट 11-12 से। अब ये जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें हम हर टाइप के क्वेश्चन रखें। कुछ क्वेश्चन तुम्हारे फॉर्मूला बेस भी होंगे, ताकि 50% पेपर की कवरेज हो जाए। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे भी करने वाले हैं, थोड़े से लेवल अप होंगे, जो नीट के पेपर के लेवल से थोड़ा सा ज्यादा रखे जाएंगे, क्योंकि हो सकता है इस बार कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएं। और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी हमें रखने पड़ेंगे, क्योंकि देखा गया है कि कैलकुलेशन ज्यादा पूछी जा रही है। देखो, टफ करने पे वो ऐसा नहीं करेगा तुम्हें बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन दे देगा, वो उसमें थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ा देगा, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो क्या शॉर्ट ट्रिक्स होनी चाहिए उसके लिए, कैसे कैलकुलेशन फास्ट की जाए, किन किन चीजों पे ध्यान देना पड़े, वो यहां सारा इसमें करवाया जाएगा। तो बहुत जरूरी है इस लास्ट मोमेंट पे अच्छी प्रैक्टिस की बेटा, और वो अच्छी प्रैक्टिस से ही अच्छा स्कोर पॉसिबल हो सकता है। साथ ही साथ हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, इन्हीं में आगे हम असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी लाने वाले हैं, मैच द कोलिम्बो वाले क्वेश्चन भी लाने वाले। हर टाइप के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि टफ करने के लिए कई बार क्वेश्चन को टफ ना करके क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर देता है।
सिंपल एबीसीडी वाले ऑप्शन में सीधे सीधे ना पूछ करके असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछ देता है, मैचिंग करवा लेता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमें हर तरीके से तैयार होना पड़ेगा। डिफरेंट किस चैप्टर से असर्शन रीजन ज्यादा पूछे जाने के चांसेस बन सकते हैं, हर एक चीज पर यहां पे हम कवरेज करवाएंगे बेटा तुम्हारा। ठीक है, तो नीट 2024 का पेपर ओवरऑल बात करें तो टफ पे नहीं जाएगा, मैं उसको टफ नहीं बोलूंगा, लेकिन हां थोड़ा सा वो कंसेप्चुअल जाएगा, थोड़ा सा वो कैलकुलेटिव पार्ट बढ़ाएगा, ताकि थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्टी महसूस हो। लेकिन यदि तुमने अच्छे से पढ़ा है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है तो तुम्हें सिलेक्शन लेने से कोई ही नहीं रोक सकता है। तो इस लास्ट मोमेंट पे बेटा बहुत ध्यान रखना है, अच्छे से प्रैक्टिस जितना कर सकते हो करो, जितने टेस्ट दे सकते हो दो, क्योंकि ये ही तुम्हारे मार्क्स को इस मोमेंट पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और रही बात बेटा जो सिलेबस, एक्चुअल में क्या हुआ, जेईई मेंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे चैप्टर से भी पूछे गए हैं जो हटा दिए गए थे, लेकिन अब वो क्वेश्चन पूछे गए तो अब हम उसके लिए क्या करें। तो दो बातें बताता हूं। एक है तुम्हारे फॉर एग्जांपल तुम्हारे 650 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मान लो तुम देख रहे हो तुम्हारे 650 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम्हें उन चैप्टर्स पे जो हटाए गए हैं उनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा सा समय निकाल के उन पार्ट को पढ़ लो जो कि हटाए गए हैं, बिल्कुल बेसिक, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, डेप्थ में मत जाओ, बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ लो। लेकिन यदि तुम्हारा स्कोर 650 से कम आ रहा है बेटा, तो अभी तुम्हें उस चीज पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस समय पे तुम उन चीजों पे फोकस करो जो ज्यादा स्कोरिंग है, ताकि तुम्हारे स्कोर को बढ़ा सके। ठीक है, तो सभी के लिए एक दवा नहीं होती है बेटा, तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से ही तुम्हें अपना एक्शन तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा प्रश्नकाल सीरीज में और मचाते हैं नीट 2024 में। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।